इन लोगों ने पाकिस्तान के जो जिहादी तंजीमें हैं, खास करके लश्कर तोयबा, उनसे मिलाप किया। उन्होंने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। लेकिन मुझे यह हैरानी होती है कि ये जब ये क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं तो ना मुझे दाढ़ी दिखती है ना बुर्का दिखता है। वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी संगीत को हराम मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की धरोहर है, क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं। वो आपसे नफरत करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान से नफरत नहीं, उन्हें हिंदुओं से नफरत। कि वो विलेन जिसने पूरी हिंदू टेरर की रचना की गई थी और वो पीड़ित साध्वी, शायद दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भोपाल में इलेक्शन लड़े। एक पार्टी, नई पार्टी पंजाब में जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए। 1400 करोड़ रुपया आईएसआई ने खर्च किए थे। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है प्रो भारत में। आज आपके सामने में RSN सिंह जी, जो कि एक रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा आज आपको जानकारी मिलेगी कि भारतवर्ष में क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि 26/11 हमला क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसने करवाया। भारतवर्ष में दाऊद इब्राहिम जो है, जो कि आतंकवाद का एक बड़ा नाम है, उसका क्या रोल है भारतवर्ष में। यहाँ तक कि उरी और जो पुलवामा का हमला हुआ है, उस षड्यंत्र, उस हमले के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने क्यों करवाया था, कैसे करवाया था, ये सब की सब जानकारी आज आपके सामने जो पूर्व अधिकारी है रॉ के, वो आपके सामने बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये षड्यंत्र चल रहा है। आइए सुनते हैं। कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है और वो मैं कारण बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, 26/11 क्यों हुआ था? 26/11 इसलिए किया गया था ताकि उसको हिंदू टेरर का जामा पहनाया जा सके। कौन उसको जामा पहनाना चाहता था? वो राजनीतिक ताकतें जिनको कि बीजेपी या जो ये ऐसी पार्टियां जो हैं, आरएसएस के जो आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, उसको बैन कर सकें। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पाकिस्तान के जो जिहादी तंजीमें हैं, खास करके लश्कर तोयबा, उनसे मिलाप किया। कैसे मिलाप किया? दाऊद इब्राहिम के मार्फत से मिलाप किया। दाऊद इब्राहिम का क्या रोल है इस कंट्री में? तो आपको मैं बता दूं कि 3 चीजें दाऊद इब्राहिम कंट्रोल करता है इस कंट्री में काफी हद तक। एक, राजनीति। आपको मालूम होगा, आपने कई डिबेट्स में भी देखे होंगे, कुछ लोगों का जिक्र आता है जब दाऊद इब्राहिम की बात होती है, कुछ राजनेता को, तो यहाँ का वो राजनीतिक पर उसका नियंत्रण है काफी हद तक। उसका नियंत्रण बॉलीवुड पर भी है। बॉलीवुड पर यहाँ तक नियंत्रण है कि आपने, अगर आप पुराने कुछ विजुअल्स देखें तो आप तमाम देखेंगे कि कई एक्टर एक्ट्रेसेस कौन उसके यहाँ जाते थे और नाचते गाते थे। ठीक है। दाऊद इब्राहिम का नियंत्रण यहाँ तक है कि एक दौर था जबकि आपके बॉलीवुड में भजन बहुत बन रहे थे और उसमें एक जो आपके गुलशन कुमार थे, स्वर्गीय गुलशन कुमार, उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। उन्होंने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी और उसके बाद से आप बॉलीवुड के पृष्ठभूमि पे अगर आप जाएं तो एक भी भजन नहीं बना है किसी फिल्म में। ठीक है, वो अल्लाह मौला ये सूफी वाले गाने बनते हैं,
लेकिन एक भी भजन नहीं बना है। लेकिन भाई अगर आपका, जैसे मैं देखता हूँ ये एक नामधारी जो तबला बजाते हैं बहुत अच्छा, उनका जब भी कॉन्सर्ट होता है यहाँ पे नेहरू पार्क में, तो मैं देखता हूँ कि तमाम 300-400 की संख्या में नामधारी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन मुझे ये हैरानी होती है कि ये जब ये क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं तो ना मुझे दाढ़ी दिखती है ना बुर्का दिखता है। आप इस बात पे गौर करना। वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी संगीत को हराम मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की धरोहर है। और ये जितने आपके, जिनका मैंने नाम लिया, ये जितने क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, ये सब के सब किसी जमाने में ये हिंदू थे। कि देखिए सरकारें जो होती हैं उनका क्या काम होता है? सरकार का काम होता है देश की सुरक्षा। और देश की सुरक्षा किस लिए? देश की संस्कृति की सुरक्षा। और देश की जब संस्कृति की सुरक्षा, मैं ग्वालियर यहां पे अभी बरेली में था, तो एक शख्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जान लीजिए कि जितने इंफीरियर रेसेस होते हैं, इंफीरियर मतलब जब हम सिविलाइजेशनल उसके यार्डस्टिक पर उसको लेते हैं मापदंड पे, तो ये जंगली लोग ही आप पर आके कब्जा करेंगे। क्योंकि जंगली को वो बात बहुत खराब लगती है कि आप ऐसे इतने अच्छे तरीके से बोलते क्यों हो, इतने अच्छे तरीके से खाते क्यों हो, इतना अच्छा गाना क्यों सुनते हो उनका। तो वो एक उनको कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको अपने स्तर तक नीचे लाना है। और वही मुस्लिम रूलर्स ने किया। जो बाहर से ये जो हमलावर आए, मुस्लिम्स आए, फिर ये आपके अंग्रेज आए, तो वही हालत हमारी थी। अब आप सोचो कि जो भागती हुई सभ्यता हो या जो सभ्यता अपने आप को बचाने में लगी हुई हो, वो सभ्यता पनप कैसे सकती है? वो सब सभ्यता पनप कैसे सकती है? वो तो अपने आप को बस बचाने में लगी हुई है। तो हम पिछले 1000 साल से बस हम वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो ताकतें जो हैं, जो ताकतें जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो भजन नहीं वो होने देना चाहते थे, जो यहाँ पर अभी भी उनकी वो अंग्रेजी माइंडसेट है कि यहाँ पे रूल करना है, तो कैसे रूल करें? तो उन्होंने पाकिस्तान से मिलके 26 से 11 करवाया। उसको हिंदू टेरर बनाने की वो थी। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो आपको सबको मालूम है कि उसका क्या अंजाम होता। वो हिंदू टेरर की बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। और आपको मालूम है किन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे, जिनके लिए हमने भी टेलीविज़न पर बहुत गाली गलौज किया हमने लोगों से। और एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई कि एक साध्वी को पकड़ लो और एक आर्मी अफसर को उसमें ये कर लो, तो एक उसका सिंबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई हो जाता है। अब वो क्योंकि बेकसूर थे वो सब छूट गए। लेकिन अभी मुझे चर्चा हो रही थी, मैं अभी न्यूज़ नेशन के वो डिस्कशन में गया था, तो लंच टाइम में कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वो विलेन जिसने पूरी हिंदू टेरर की रचना की गई थी और वो पीड़ित साध्वी, शायद दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भोपाल में इलेक्शन लड़े। और मैं यही देखना चाहता हूं कि एक मेरी भाषा पर माफ कीजिएगा, वो लीचड़ आदमी को का मैं इलेक्टोरल ह्यूमिलिएशन देखना चाहता हूं।
तो 26/11 आपको बताया मैंने। तीसरी चीज जो मैं कहा, दाऊद इब्राहिम जो कंट्रोल करता है वो है क्रिकेट, और उसके टेंटिकल्स इतने फैले हुए हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का निसंदेह उनका मर्डर हुआ। आप सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका जो मर्डर जो था वो डायरेक्टली वो बेटिंग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था और दाऊद इब्राहिम से उसका रिश्ता था। तो 26/11 को बताया मैंने। अब ये पुलवामा क्यों करवाया गया था? ये पुलवामा इसलिए करवाया गया था कि चुनाव के पहले एक बड़ा एक आत्मघाती हमला हो। टारगेट ऐसे चुना गया, ये मैं कह रहा हूं कि हाँ, टारगेट इस तरीके से चुना गया था कि चुनाव का वक्त है, सरकार जो है मौजूदा सरकार वो इलेक्टोरल मोड में है, इलेक्शन मोड में है। टारगेट इस तरह से चुना गया कि जिसमें 10 प्रांत के हमारे जवान थे सीआरपीएफ के, उनको निशाना बनाया गया आत्मघाती हमले से। कैलकुलेशन ये था कि जब ये लाशें जाएंगी मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान के, तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो हीरो से जीरो बन जाएंगे। और उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि इसका कोई इस तरीके का बालाकोट जैसा रिटेलिएशन होगा। तो ये देखिए, मैं ये 2 आपको मैंने उदाहरण दे दिए, और ये आप 26/11 देख लो कितने महीने पहले चुनाव के हुए थे, और ये भी देख लो ये वाला पुलवामा कैसे हुआ है। आपके एक पार्टी, नई पार्टी पंजाब में जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, 1400 करोड़ रुपया आईएसआई ने खर्च किए थे, 1400 करोड़ रुपया। और उस समय जो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनको मैं एक बहुत बड़ा पेट्रियट मानता हूं, वेरी अनलाइक हिज पार्टी मैन। उन्होंने और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इस देशद्रोही को नहीं आने देना है। नहीं तो 1400 करोड़ रुपया आईएसआई ने इस पे खर्च किया था, और वो देशद्रोही अभी फिर लड़ने जा रहा है वहां पे। और अब गौर करना कि ये देशद्रोही ये बॉर्डर स्टेट्स में ही क्यों जाता है, या तो नेशनल कैपिटल रीजन और या नहीं तो बॉर्डर स्टेट्स। अब आप बताइए कि जब सिद्धू साहब जब गले मिल रहे थे बाजवा से और इमरान खान से, उस समय 26/11 के तरह ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। वहीं पे भावालपुर में, ज्यादा दूर नहीं है, वहां के स्विमिंग पूल में डीप सी डाइविंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिद्धू साहब को ये इसकी चिंता नहीं है कि पूरा पंजाब जो है किस तरह से पाकिस्तान ने उसको ड्रग्स में डुबो दिया है। वहां के जो यूथ है उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, और वो तो इमरान खान को स्टेट्समैन बोलते हैं। तो ये खतरा देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समस्या जो JNK से शुरू हुई है वो किस तरीके से अब पूरे कंट्री का वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। और फिर भी अगर आपको शक है तो आपने वो दृश्य देखा होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, टुकड़े टुकड़े वाली। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ अफगानिस्तान के बैटलफील्ड्स में, और जब सोवियत फोर्सेस रिट्रीट कर गए, तो वह हारी हुई विचारधारा या हारी हुई फोर्सेस यानी कि कम्युनिस्ट, और जो जीती हुई विचारधारा थी जिहादीज, दोनों ऐसे अग्रसर हो गए इंडिया पे,
और फिर दोनों का समागम हो गया, और उसी का समागम आपने वहां पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। तो मेरी बात, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया था जल्दी खत्म करने के लिए, कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के द्वारा संचालित ये प्रॉक्सी वॉर आपके पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह जी हैं, उनको सुना। उनके द्वारा कही गई बातें सारी की सारी सच है, क्योंकि आप हर किसी को अगर एक दूसरे की कड़ी से जुड़ते हुए देखेंगे तो आपको यकीनन ही आपको यकीन आएगा कि हाँ, इसमें क्या सच्चाई है। जैसे कि आप देखेंगे कि बॉलीवुड जो में एक उभरता हुआ नाम था गुलशन कुमार जी का, उनकी हत्या क्यों हुई, और जो दाऊद इब्राहिम है उसका जो पकड़ है बॉलीवुड में वो कितनी अंदर तक है, ये किसी पॉलिटिकल की मदद के बिना नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि मीडिया इस न्यूज़ को नहीं दिखाती है, इस न्यूज़ को छुपाती है। और जो दाऊद इब्राहिम है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया है उस पर भी इसकी पकड़ है। जो कि आपका 26/11 जो हमला हुआ था, उसमें किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम किया जाने की कोशिश हो रही थी, हिंदुओं को एक आतंकवाद के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही थी। जो राजनेता है उनकी मदद के बिना इतना बड़ा जो षड्यंत्र है वो करना बहुत ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की जो ISI है उसका हाथ है, और उनके साथ साथ जो हमारे जो देश में षड्यंत्रकारी जो छुपे हुए हैं, हमारे जो हिंदू धर्म को खासकर से ठेस पहुंचाने की, उसको हमारे हिंदू धर्म को जो संस्कृति है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी हर किसी को पता चले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।